नहीं, वो बाथरूम में चले गए थे। स्टैन ने बोला आज इनको सोने नहीं देंगे। मैंने नहीं किया। तो बहुत अच्छा, यहाँ तो पार्टी हो रही है। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर फिल्मी बॉय। तो गाइज आई नो मैं लेट हूँ, और लेट नहीं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। ये फ्राइडे का एपिसोड है और मैं ट्यूसडे को अपलोड कर रहा हूँ। बट यार आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है, घर में काम करना पड़ता है और ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाया जा रहा है, घर की सफाई करवाई जा रही है। और मेरे काम को कोई सीरियसली तो लेता नहीं है कि यार ये क्या काम है, यू नो। सो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसा कभी ना हो, इतना लेट ना हो, और मैं हमेशा रेगुलर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा चाहे जो कुछ हो। चलो चलो चलो। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ मेरा काम ही क्या है। तो हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि टीना, गौतम और सौंदर्य एक साथ बैठे थे और मस्ती कर रहे थे। और अर्चना क्योंकि गौतम के रूम में है तो वो डिस्टर्ब हो रही थी, और वो बोल रही थी प्लीज़ ऐसा मत किया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाती है तो मुझे नींद नहीं आती है और मुझे प्रॉब्लम होती है उससे, फिर सर में दर्द होता है, वट एवर जो भी प्रॉब्लम होती है उससे उन्हें। तो जब अर्चना ने ये सब बात बोली तो उन लोगों ने सॉरी बोला और वो शांत हो गए, और शायद बाहर ही चले गए थे या फिर शांत ही हो गए थे, सोने के लिए चले गए थे। नहीं, वो बाथरूम में चले गए थे। तो आज फिर वही हुआ, गौतम, टीना और सौंदर्य मस्ती कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। और फिर अर्चना ने कुछ कहा नहीं, अर्चना जाके बाहर सोफे पे बैठ गई। फिर ये लोग गए, सॉरी बोला उसको, ये वो, मतलब जो भी मस्ती कर रही थी करी, बट सॉरी बोल दिया था, ये लोग ठीक हो गए थे। और फिर ये लोग शिव के यानी जो कैप्टन है उनके रूम में चले गए जहाँ पे स्टैन भी थे। तो वहाँ पे मस्ती वस्ती कर रहे थे, अर्चना के बारे में कुछ कह रहे थे। और फिर स्टैन ने बोला आज इनको सोने नहीं देंगे। और भाई ये आइडिया यहाँ पे शिव को रोक देना चाहिए था, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनके साथ फ्यूचर में इस वजह से क्या क्या होने वाला है। और फिर ये लोग थोड़ा मस्ती करने लगे, निमृत भी गई थी वहाँ पे मस्ती करने के लिए, अर्चना को डराने के लिए, मतलब कि मज़े कर रही थी उनके साथ। बट ये कोई टाइम नहीं था मज़े करने का। वो बात ठीक है कि ये लोग को अर्चना तंग करती रहती है इसलिए कर रहे होंगे, बट ये टाइम सही नहीं था वो चीज़ चूज़ करने का। बट ठीक है, उन्होंने मस्ती मजाक की, बट एक बार मना कर दिया तो कोई बात नहीं। अब ये लोग और मस्ती करने लगे। और फिर प्रियंका का आना भी जायज़ था, क्योंकि प्रियंका का तो आना बनता है। प्रियंका जब कोई बात नहीं होती है तब प्रियंका होती है वहाँ पे, अब तो बात थी तो प्रियंका का तो आना बनता है। फिर उन्होंने शोर वोर मचाया, और फिर प्रियंका के दिमाग से एक आइडिया निकला कि आज हम सोने देंगे, हम लोग नहीं सोने देंगे। और ये चीज़ अर्चना को भी मिली, और अर्चना के थ्रू प्रियंका ने करवाया जो थाली बर्तन बजाने वाला काम हुआ, जो सबको डिस्टर्ब किया, जो कि बंदों ने रिएक्ट नहीं किया, बस शाली ने रिएक्ट किया, शाली ने भी एक्टिंग किया। तुम्हें पता नहीं है, मैंने किया नहीं है, मैंने नहीं किया, तो बहुत अच्छा, शांति से बना। और फिर अर्चना और फिर प्रियंका अपने आप उसको लेके रही, हाँ बस अब रहने दे, अब रहने दे, मत कर। मतलब प्रियंका ने गेम खेला, जो वो करना चाहती थी उन्होंने अर्चना के थ्रू करवा दिया। और फिर यार जो रात भर नींद नहीं आई तो लोग को दिन में तो सोना ही पड़ेगा ना भाई, और बदला भी तो लेना है शिव से और उनकी टीम से। और इसमें मैं कहूँगा ये जो पूरा कांड हुआ है, जो उन्होंने मस्ती की है, जो भी हुआ है, इसमें सिर्फ नुकसान शिव का हुआ है, और शिव समझ नहीं पाए। और वहीं पे जब स्टैन ने बोला था कि यहाँ पे मस्ती करते हैं या इनको सोने नहीं देते हैं, वहीं पे शिव को रोक देना चाहिए था कि यार नहीं यार रहने देते हैं, अपना अपनी मस्ती करते हैं, सोने देते हैं। क्योंकि और पंगा आप किससे ले रहे हो, अर्चना से और प्रियंका से। ऐसे लोगों से पंगा ले रहे हो जो इस बात को और बतंगड़ बनाएंगे, जो छोटी सी बात को और बड़ा बनाते हैं। तो ये बात शिव उस समय समझ नहीं पाया, और ये शिव पे भारी पड़ गई। और फिर प्रियंका और अर्चना रूल्स का उल्लंघन कर रही थी, सोने जा रही थी बार बार। और शिव ने एज अ कैप्टन काफ़ी अच्छे से काम किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात करी और उठाने की कोशिश की, पानी डाला एक बार, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पानी नहीं डाला। और एक बात और दिखने वाली है, उन्होंने अर्चना का चद्दर ऐसे नहीं खींचा जिस तरह से उन्होंने उनका ब्लैंकेट खींचा था। स्टैन और गौरी थे तो उनका ब्लैंकेट खींचा था, क्योंकि वहाँ पे हक है उनका और यहाँ पे हक नहीं, तो उस चीज़ को हम समझते हैं ये चीज़। और एज अ कैप्टन वो क्या ही कर सकते हैं, क्या वो पकड़ के मार तो सकते नहीं, फिजिकल तो हो नहीं सकते, तो बातों से बना सकते हैं। और फिर लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, तो फिर बिग बॉस ने फटकार लगाई शिव को कि क्या कर रहे हो एज अ कैप्टन, मैंने नहीं देखा, ऐसे कैप्टन को मैंने निकाल दिया था, पिछले 2 कैप्टन को निकाल चुका हूँ, ये वो। बट यार मुझे शिव की यहाँ पे कोई गलती नहीं लगी, बट शिव को यहाँ पे समझना चाहिए था कि इसमें निमृत का ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि निमृत की ही दुश्मन है प्रियंका और अर्चना, खास करके प्रियंका। इसमें गौतम का भी कोई खास लेना देना था नहीं, हालांकि वो फ्रेंड है निमृत के, तो उन्होंने सपोर्ट किया एक तरह से कह सकते हैं, अर्चना से कुछ बदला लेना चाहते हैं। बट सौंदर्य ने सही बात बताई कि उनके जिनको वो तंग कर रहे थे वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स है यार, लाइक उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, अर्चना से बातें करते हुए नजर आते हैं, प्रियंका अंकित से भी काफ़ी अच्छी उनकी बॉन्ड लगती है, तो वो उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि सौंदर्य ने अच्छी चीज़ समझाई गौतम को। तो बिग बॉस ने शिव को फटकार लगाई थी, यार तुम कर नहीं रहे कुछ, तुम्हें फैसला लेना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने दंड देने के लिए 2 चीज़ दी, एक जेल दी थी और एक बॉक्स सा दिया था, और जिसमें ये लोग खास करके अर्चना इतनी मस्ती करी उसने, मतलब कि जैसे कि उधर सजा में मजा ढूंढना, वो उसने वहां पे कर रखा, मजे कर रही है, खा रही है, कूद रही है, हंस रही है। अर्चना ठीक है थोड़ी गलत लगती है कई बार, लेकिन एंटरटेनिंग तो है, सीधी सी बात है, एंटरटेनिंग तो है अर्चना। फिर बिग बॉस ने बोला यार यहाँ तो ऐश हो रही है, यहाँ तो पार्टी हो रही है, तो यहाँ पे पार्टी हो रही है, पार्टी को यार कैसे चलेगा ऐसे, इसलिए आप भैया कैप्टन पद से हट जाइए। बट मैं शिव की इसमें गलती नहीं कहूँगा, मुझे शिव वहाँ पे सही लगा। बस गलती शिव की ये थी कि वो भूल गए कि वो एक कैप्टन है। कैप्टन है इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि कुछ फिजिकल होना चाहिए था, उनको पकड़ के मारना चाहिए यार, इधर चल उधर चल, ये नहीं करना था। मेरे को ये कहना चाहिए वहाँ पे उनको माइंड का अपना यूज़ करना चाहिए था।
मेरा कहना यह था कि जब वो लोग रात में शोर मचा रहे थे निमृत और गौतम के साथ सब लोग मिलकर स्टैन वगैरह, तो वहाँ पे ये चीज़ सोचना चाहिए कि यार शिव एक कैप्टन हो आप, और आप किससे पंगे ले रहे हो जिससे आपकी कैप्टनसी भी फर्क पड़ सकता है। आपको ये चीज़ सोचना चाहिए था, ये गलती हो गई और इस वजह से उनका कैप्टन पद हट गया। और बिग बॉस ने अर्चना को कैप्टन बना दिया, पर बिग बॉस ने अर्चना को कैप्टन बनाते वक्त ये बोला था कि ये एक पनिशमेंट है, और ये पनिशमेंट सब लोग घर वाले अच्छे से समझ गए कि ये क्या पनिशमेंट है। इस बात पे अर्चना तो बहुत खुश हुई, बट यार उनको भी पता था कि ये एक सजा है। उस समय उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, बट उसके बाद जब जब मेरे घर वाले प्यारे बिग बॉस के वासी जब चोरी करना शुरू किया, इवन अब्दू, यार अब्दू चोरी कर रहे, और फिर अर्चना ने शायद बोला था कि तुमने चोरी किए, तुर तुमने चोरी किए। आई डोंट नो, मैंने चोरी नहीं किया। तो उसने बोला आई नो शालिन नहीं है। मतलब वो मस्त है यार, अब्दू बहुत मस्त है। मतलब भर भर के निमृत सब लोग भर भर के ले जा रहे हैं, शिव चोरी कर रहे हैं, सब लोग चोरी कर रहे हैं, और इसमें साजिद सर भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि यार बिग बॉस ने ये चीज़ हमें एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हालांकि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाई नहीं जाती घर वालों से, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है घर वालों ने, जिससे अर्चना काफ़ी परेशान हो गई और उनको रियलाइज़ हुआ कि बिग बॉस ने ये उनको मज़ा नहीं सज़ा दिया कैप्टन बना के। और सिंबल मुझे बहुत सही लगी आज के लिए, जो उनको सही लगा उन्होंने इसके लिए अलग से स्टैंड लिया, चाहे जिसने कुछ भी बोला हो, किसी ने कुछ भी ना बोला हो। बट यहाँ पे मेन गलती यहाँ पे निवृत्त, टीना और गौतम की थी, और सौंदर्य भी थी वहाँ पे, बट सौंदर्य ने इस चीज़ को मना किया और सौंदर्य की चीज़ सही नहीं लग रही थी। खैर यही थी ओवरऑल आज के हाईलाइट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।